नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अरविंद सिंह तोमर ने हरदोई से जानकारी देते हुए बताया, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ब्लॉक प्रमुख भरावन विनोद सिंह तोमर, खंड विकास अधिकारी भरावन रीता सिंह द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा मिश्रिक सांसद अशोक रावत मौके पर पहुंचकर कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अपने संबोधन में बोले मिश्रिक सांसद अशोक रावत, कहा क्षेत्र में कई सड़कें पास हो रही हैं, कई बन रही हैं। जनता डायरेक्ट जुड़कर हमसे समस्या बता सकती है। मैं जनता के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। हरदोई आज़ादी अमृत महोत्सव महाअभियान के अंतर्गत खंड विकास कार्यालय भरावन में बीडीओ भरावन रीता सिंह, ब्लॉक प्रमुख विनोद सिंह तोमर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होने से देश के प्रति समर्पण जागृत होता है। खंड विकास अधिकारी द्वारा भाषण में आज़ादी में अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित कर देने वाले वीर सपूतों को समर्पित अभियान मेरा माटी मेरा देश के तहत देश राष्ट्र के प्रति एकता बनाए रखना, अपने कर्तव्य और दायित्व को निर्वहन करना सबसे बड़ा धर्म। मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम में ब्लॉक भरावन के अधिकारी, ग्राम प्रधान, बीडीसी, सैकड़ों की तादाद में माता बहनें। बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हम लोग जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग अपनी विरासत को भूल चुके हैं। लेकिन जब भी प्रगति होती है तो अपनी विरासत को और आधुनिक मूल्यों को दोनों को जब साथ लेकर चलते हैं तो वो एक प्रगति, संतुलित प्रगति होती है और हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ये ट्रांसफर करते हैं। ये हम सभी का ही दायित्व बनता है। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में भी है कि हमें सभी लोगों को उन मूल्यों को, जिस इस खुली हवा में हम सभी लोग सांस ले पा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग भी आगे बढ़े हैं, आप सभी लोग भी आगे बढ़े हैं, अपने बच्चों को भी वो चीजें दे रहे हैं। तो इन चीजों को हम लोगों ने प्राप्त कैसे किया है? जब हमें आजादी मिली, सभी लोग जानते हैं कि शायद चाहे शिक्षा हो या स्वतंत्रता पूर्वक जीने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उसी को दिलाने के लिए इस देश के वीरों ने अपने परिवार की, अपने जीवन की, अपने सुख सुविधाओं की चिंता किए बिना ही अपनी इस देश के लिए शहीद हुए हैं। उन्होंने जो मूल्य दिए और जो उन्होंने अपेक्षा की हम सभी लोगों से, ये हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनके उन मूल्यों को, उन उद्देश्यों को स्वयं अपनाएं, अपने पड़ोसियों को भी, समाज में जिन जिन लोगों से संपर्क है उन लोगों को भी बताएं, अपने बच्चों को भी बताएं। कहने का मतलब है कि आपस में बंधुत्व सहयोग की भावना से रहें। देश की एकता और अखंडता में समस्त देशवासियों का, जन जन का छोटा छोटा सहयोग होता है, तभी हमारे देश में ये एकता विद्यमान रह पाती है। आज एक चीज आप लोग और भी देखते होंगे कि सभी लोग अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम लोग अपने कर्तव्यों को विस्मृत हो चुके हैं। हमारे सरकार भी बहुत सारी योजनाएं संचालित करती है जिनको जमीनी स्तर तक लागू करने के लिए पूरा प्रशासन सहयोग करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जन भागीदारी की भी बहुत ही आवश्यकता होती है, तभी हम उन योजनाओं को यथार्थ रूप में जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। सबसे पहले चौड़ी रोड थी 5 मीटर, उस वक्त 3.5 मीटर, तो दोनों लोग, तो सबसे अच्छी यही रोड बनी। और जब बन रही थी तो कहे सांसद जी सब पत्थर डलवा दिया। अरे विकास में समय लगता है। अब वो जो है चौड़ी रोड तब बनवाई थी, अब वो पतली हो गई, बाकी सब चौड़ी। अब हमारा भी निशाना है, जब विकास हो रहा है तो इसका भी विकास होना चाहिए। ये भी 7 मीटर की रोड होनी चाहिए। सिर्फ एक ही रोड बची है जो आपके क्षेत्र में कोथावा से लेकर के नेवादा तक इस पर लगा हूँ, और चाचा भतीजा मिल करके दोनों फिर इसको करा ले जाएंगे 7 मीटर की। जैसे ये आपके सीधे केहटी घाट तक, प्रभु जी को मालूम है 100 किलोमीटर रोड हमने दी थी स्टेट हाईवे में, तो ये स्टेट हाईवे में हमारे द्वारा स्वीकृत हुई, तो ये भी हम आपकी बनवाएंगे। तो लगातार जो विकास, प्रधानमंत्री की रोड जो है, अभी हम जमनीपुर गए थे, हमने पूर्व प्रधान जी खत्म हो गए, तो जमनीपुर वाली रोड को प्रधानमंत्री ने बनवाई। यही आप भटपुर चले जाइए, बाढ़ आई थी तो वो बाढ़ में सब बह गया, तब हमने प्रधानमंत्री को रोड बनवाई। अब तो सुनील जी के गाँव के तरफ होते हुए नेवादा निकल जाएगी।
तो बहुत से काम कराए, आपका असीम स्नेह प्यार मिला, मोदी जी का आशीर्वाद मिला, सांसद बना, आपके विकास कार्यों को और तेजी से